माघ महीने की प्रदोष भी, और माघ महीने का प्रदोष के दिन सोमवार हमने आशीष से कहा दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं, पर मेरे भोले बाबा ने यहाँ त्रिवेणी इकट्ठी कर। एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से पानी बहता है। इस बेलपत्र को शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उत्तर का हो गया। जब आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बह रहा है उस ओर हो गया। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख उत्तर का हो, एक दुर्वा जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी हो जिसका मुख दुर्वा का जो डंडी है वो भी उत्तर की हो, और एक लोटा जल जो रात भर तांबे के लोटे में भरा हुआ रखा हो तुम्हारे घर के अंदर, वो तांबे का लोटे का जल दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाएं, और चढ़ाया हुआ जल झेल कर ले आए। वो बेलपत्री और वो दुर्वा भी साथ में लिया। उस दुर्वा को सुबह के समय पर खाना है, थोड़ा सा जल जो झेल कर लाए हो उसका आचमन करना है, और वो बेलपत्र लगभग प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय प्रदोष काल में वो बेलपत्र को खा लेना है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन करना है। लगभग 1.5 महीना या 15 दिन भी अगर आपने लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर लिया, शरीर में अगर गांठ है तो धीरे धीरे गलना चाहिए। बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता, उन बेटा बेटियों के लिए मान लो अगर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया, और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, संबंध टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ इस तरह से रहता है, आपने दर्शन करे होंगे पार्वती मैया के शिव मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्त कमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ रहता है, शिव की साक्षी महाराज। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, कभी भी किसी भी प्रदोष के दिन, वैसे तो मूल है इसमें सोम प्रदोष का वर्णन, सोमवार की जो प्रदोष पड़े उसका मूलता माना गया है, पर आप प्रयास करना कि किसी भी प्रदोष के दिन जिसका तलाक हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो वापिस से, सोम प्रदोष के दिन जहां मां जगतजननी का हस्त कमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है, आप लोग ललिता देवी जी, तो हमारे यहाँ भौम सोमवार का जो प्रदोष हो, उस प्रदोष के दिन जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्त कमल है उस हस्त कमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है महाराज। 6 धार कच्चे सूत की बनाई जाती है। यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, यहाँ माता का हस्तकमल है, हस्तकमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्तकमल, ऐसी 6 धार बनाई जाती है हमारी, और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है भगवान शिव को। जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था, उसी तरह फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतारकर उसी को लपेटकर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना कर कर। अगर कोई कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए, और अगर कोई शादी होने के बाद, संबंध टूटने के बाद दूसरी शादी के लिए कर रहा है तो उसमें हल्दी ना लगाए, बस इतना अंतर रहता है। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कुंदकेश्वर महादेव हैं, और शिव महापुराण अगर अच्छे से अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, उसको सुना जाए, तो उसके स्मरण में मिलता है कि शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही है, रोग अगर ठीक नहीं हो रहा है,
तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर जरूर धीरे 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 शरीर के अंतर्गत वो औषधि लगना प्रारंभ होती। कुंदकेश्वर। और मेरा माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी डॉक्टर अगर आपको कह दे, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है, ये डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे शरीर में कहीं गांठ नजर आ रही है, गर्भाशय में, चेस्ट में, छाती में, वक्षस्थल पर कहीं ना कहीं अगर गांठ नजर आ रही है, तो कुछ दिन, लगभग 1.5 से 2 महीना तुम डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, जांच भी कराओ, सब कुछ कराओ, पर उसके साथ में एक शिव कुंदकेश्वर के नाम का एक क्रम चालू करो। क्या करना है? अगर डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है या शरीर में कहीं गठान है, और डॉक्टर का इलाज चलने दो, साथ में जांच भी चलने दो, औषधि भी चलने दो, जो दवाइयां खा रहे हो वो खाते रहो। एक बेलपत्र जिसकी ये जो डंडी है, इस डंडी का मुख उत्तर का, समझिएगा उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से पानी बहता है। इस बेलपत्र को शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उत्तर का हो गया। जब आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बह रहा है उस ओर हो गया। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख उत्तर का हो, एक दुर्वा जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी हो, जिसका मुख, दुर्वा का जो डंडी है वो भी उत्तर की हो, और एक लोटा जल जो रात भर तांबे के लोटे में भरा हुआ रखा हो तुम्हारे घर के अंदर, वो तांबे का लोटे का जल दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाएं, और चढ़ाया हुआ जल झेल कर ले आए। वो बेलपत्री और वो दुर्वा भी साथ में लिया। उस दुर्वा को सुबह के समय पर खाना है, थोड़ा सा जल जो झेल कर लाए हो उसका आचमन करना है, और वो बेलपत्र लगभग प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय प्रदोष काल में वो बेलपत्र को खा लेना है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन करना है। लगभग 1.5 महीना या 15 दिन भी अगर आपने लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर लिया, शरीर में अगर गांठ है तो धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगी। उसकी वापिस जांच कराओ तो धीरे धीरे वो गांठ गल रही। यही उपाय हमने पहले एक बार बताया, उसका प्रमाण भी यहाँ है। उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती का। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, और बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन, और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है, और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर
सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। एक बेलपत्र, एक दुर्वा, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर से जल, और शंकर का चढ़ा हुआ वो जल शरीर में कहीं पर भी अगर गांठ है, शरीर के अंदर अगर गांठ है, डॉक्टर कह रहे हैं बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है, चेस्ट में गांठ है, गले में गांठ है, डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, दवाइयां चलने दो और कुंदकेश्वर का नाम लेकर वो जल, वो बेलपत्र और वो बेलपत्री और दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करिए।